तो हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो कि रैशनल नंबर क्लास 7 में से हम कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे कि कंपैरिजन की बात हो रही है, देन ऑब्वियसली हमारे पास कोई दो गिवन रैशनल नंबर होंगे जिनमें हमें कंपैरिजन करना होगा, मींस जिनको हमें कंपेयर करना होगा। ठीक है, कंपेयर करना है तो हमें देखना होगा कि कौन सा रैशनल नंबर है जो ग्रेटर है, या फिर हमें स्मॉलर चेक करना होगा, राइट। तो उस केस में हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। कैसे? जो हमारे पास गिवन रैशनल नंबर होंगे, या तो क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट, जैसे हमने नेचर इनका डिस्कशन किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद सेकंड केस क्या होगा, या तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर गिवन होगा वो नेगेटिव होगा एंड सेकंड वन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और मे बी ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो और सेकंड वाला नेगेटिव हो। देन थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों ही मेरे पास क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं केस 1 की बात करूं, जैसे मेरे पास क्या होंगे, दोनों ही रैशनल नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेट अस सपोज कि मैं ले रही हूँ कि 1/2 एंड 1/5, दो मैंने क्या कर लिए, रैशनल नंबर ले लिया। अब मैंने इनको कंपेयर करना है, चेक करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है वो मेरा ग्रेटर है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर पे जाऊँगी। अब मेरे पास क्या है, इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम इसका, इन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 5, जिसका हमें इक्वल बनाना है ना। तो एलसीएम 2 and 5 का मेरे पास आ गया 10। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब मैं क्या करूँगी, इनके जो मेरे पास ओरिजिनल रैशनल नंबर गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स को हम 10 बना लेंगे। कैसे, बाय मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास बन जाएगा 5/10। ऐसे ही हमारे पास 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर भी हम क्या कर लेंगे, 10 बना लेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है इंटू 2, तो ये मेरे पास बन गया 2/10। अब हम कंपेयर करेंगे, क्यों, कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को लिख लेंगे। 5 और 2 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5 इज़ ग्रेटर है। दैट इज़ ओरिजिनल नंबर क्या थे, ये 5/10 था। ठीक है, 2 हमारा क्या था, 2/10 था। बट ये दोनों नंबर आए कहाँ से, 5/10 आया था मेरे पास 1/2 से, और 2/10 कहाँ से आया था मेरे पास, 1/5 से। तो अगेन वही सेम साइंस वैसे ही चलता जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि 1/2 है वो क्या है, ग्रेटर है, किससे, ग्रेटर देन 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। ठीक है जी, 1/2 मेरा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, किससे, 1/5 से। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है, केस नंबर 2 है। ये वाला जो केस है बड़ा ही ऑब्वियस केस है। आप बोलोगे कैसे, उसमें क्या दे रखा है कि मेरे पास एक जो गिवन रैशनल नंबर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और मे भी क्या हो, फर्स्ट वन मेरा नेगेटिव हो, द सेकंड वन इज़ पॉजिटिव। अब अगर हम एक रैशनल नंबर लाइन को देखें, ठीक है, उस पे जाएं तो ज़ीरो की राइट हैंड साइड पे हमेशा मेरे पास पॉजिटिव नंबर रहते हैं, और ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास हमेशा क्या रहते हैं, नेगेटिव नंबर रहते हैं। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो ऑलवेज़ क्या होंगे, लेस होंगे, किससे, जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं बात करूँ, इधर मेरे पास 2 है और इधर मेरे पास -2 है, देन ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि 2 है वो ग्रेटर है, किससे, -2 से, और मे बी -2 इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो ये ऑब्वियस चीज़ हो गई। तो मैं इस वाली चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो भी वही चीज़ होगी। अगर मेरे पास सपोज 1/2 रैशनल नंबर है और इधर मेरे पास -1/2 है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला आ जाएगा, इधर साइड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वाला रैशनल नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये ऑब्वियसली है कि जब भी मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव को मैंने कंपेयर करना होगा, तो पॉजिटिव जो रैशनल नंबर होगा वो ऑलवेज़ क्या होगा, ग्रेटर होगा। और ऐसे ही सेकंड केस में कि अगर मेरे पास सपोज फर्स्ट वन पॉजिटिव है, सेकंड वन नेगेटिव है, तो भी सेम चीज़ होगी। नेगेटिव नंबर है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, पॉजिटिव नंबर क्या है वो ऑलवेज़ क्या होगा, ग्रेटर होगा देन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से ग्रेटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड केस करेंगे।
थर्ड केस में क्या था, हमारे पास दोनों ही जो रैशनल नंबर हैं वो क्या है, नेगेटिव नेचर के हैं। तो सपोज अगर मैं ले रही हूँ -7/5 एंड -5/3, ये मैंने क्या किए, दो नेगेटिव रैशनल नंबर ले लिए। अगेन अब इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 15 आ गया। अब वही सेम स्टेप करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या बना देंगे, 15 बना देंगे, है ना। तो 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -21/15 एंड सेकेंड नंबर क्या था मेरे पास, -5/3। इसका भी डिनोमिनेटर हम क्या बनाएंगे, 15। तो बाय मल्टीप्लाई बाय 5, -5 × 5, तो ये ऊपर आ गया -25/15, राइट। अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट न्यूमरेटर है मेरे पास -21, सेकेंड न्यूमरेटर है मेरे पास -25। अगर मैं देखूं, जब मेरे पास दोनों नंबर्स, दो नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, तो जो बड़े वाला नेचुरल नंबर होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, स्मॉलर बन जाता है। और जो बड़ा नंबर होता है वो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -21 इज़ ग्रेटर देन -25, ठीक है जी। और अगर आप सीधा देखो, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ना करूँ, मैं सिंपली लिखूँ -21 और 25, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। तो मेरे पास ऑब्वियसली जो नंबर बड़ा है वो क्या है, 25। जैसे ही मैं इनके ऊपर इन दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई करूँगी तो ये वाला साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, -21 की है और -25 की है। जैसे ही मैंने दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई किया तो जो ये ग्रेटर नंबर है, साइन है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वैल्यू चेंज कर लेगा अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओरिजिनल नंबर क्या था, -21/15, इधर -25/15, ये सेम ही रहेगा साइन। बट ये नंबर आए कहाँ से था, 21/15 आया था मेरे पास -7/5 से। देन 25/15 कहाँ से आया था मेरे पास, -5/3 से। अगेन साइन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ दैट इज़ कि जो -7/5 है वो क्या है, इज़ ग्रेटर है किससे, इज़ ग्रेटर देन -5/3, राइट। सो आई होप आपको ये आज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।